जय माता की भक्तों, आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। मित्रों, अगर आपका विवाह ना हो रहा हो, विवाह में रुकावट आ रही हो, शादी के योग नहीं बन रहे हो, या किसी पंडितों ने अगर बोल दिया है कि आपके ग्रह कुंडली में दोष है, तो आप तमाम कोशिशें अगर कर ली है, बहुत सारे भटक गए हो और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अगर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, संबंध नहीं हो रहा है, और अगर अपन कहीं जा रहे तो वहाँ बात बनते ही वापस बिगड़ रही है, तो इसका मैं आज एक छोटा सा शिव महापुराण का एक उपाय लेके आया हूँ। विवाह में रुकावट, सगाई न होना, शादी न होना, वैवाहिक जीवन अगर आपका अस्त व्यस्त है, और जिसने शादी कर रखी है और उनके भी अगर आपस में तालमेल नहीं बन रहा है, तो वो भी ये कार्य कर सकते हैं। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर उनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह में रुकावट आ रही है, सगाई में रुकावट आ रही है, तो ज़रूर इन उपायों को करना, ज़रूर ही आपको लाभ होगा। शिव पुराण का उपाय है यह। मित्रों, वीडियो पूरा ध्यान से सुनना ताकि पूरा तुम्हारे समझ में आ जाए। एक लोटा आपको जल लेना है, शिव मंदिर जाना है आपको, और वहाँ जाकर एक बेलपत्र और एक काली मिर्च, काली मिर्च के एक बहुत दिव्य औषधि है काली मिर्च, जिसको अगर आप ग्रहण करते हो तो मुंह के अंदर उसका एक घेरा सा बन जाता है। अगर आप उसको ग्रहण करते हो तो वो विष का हनन कर देती है, इतना उसके अंदर पावर है। तो एक काली मिर्च बेलपत्री के ऊपर समर्पित करनी है आपको, और फिर महादेव जी के ऊपर जल अर्पित करना है। तो मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको कि धतूरा कैसे चढ़ाया जाए। हर कार्य का एक क्रम होता है और एक विधि और विधान होता है कि कैसे चढ़ाने से क्या होता है। अपन थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो फिर उसका दोष अपन को लगता है। मैंने अगले वीडियो में बताया था धतूरा कैसे चढ़ाया जाता है, शमी पत्र कैसे चढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो बेलपत्री है, कभी भी आप शिव जी के मंदिर जाओ तो वहाँ पर अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हो तो उसकी जो डंडी है, उसका जो मुंह है, वो अपने सामने नहीं होना चाहिए, वो अपने से विपरीत होना चाहिए। यह चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जिस प्रकार से धतूरे के लिए मैंने बताया था धतूरे की डंडी अपने सामने नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार से बेलपत्री की डंडी अपने सामने नहीं होनी चाहिए, उसका दोष लगता है। इसी प्रकार से जल कैसे अर्पित किया जाता है, इसकी भी एक विधि है। बहुत सारे लोग क्या है कि शिवलिंग के बहुत ऊपर से यानी कि जल चढ़ाते हैं, वो धार चढ़ाते हैं। तो उससे क्या है कि शिवलिंग के ऊपर वो जल गिर के उसके छींटे अपने ऊपर और चारों तरफ वो छींटे बिखर जाते हैं। अगर छींटे अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जल, और अगर ऊपर गिर गया है तो समझ लो वो बहुत बड़ा दोष लगता है। या वो छींटे इधर उधर बिखर रहे हैं तो भी दोष लगता है, दोष के भागीदार बनोगे आप। इसीलिए जो जल चढ़ाओ आप, तो जल बिल्कुल धीरे धीरे जल चढ़ाना, ताकि एक वो उनके ऊपर लिंग के ऊपर गिर के वो वापस जरली में से होके निकल जाए। तो इस प्रकार से ही अपन को पूजा पाठ करनी। दूसरी बात, एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि जो शिवलिंग के ऊपर जो अपन जल चढ़ाते हैं, और वो जल वहाँ से वापस जो जाता है, जो बह के जाता है, तो वो उस जरली के अंदर होके निकलता है। तो कभी भी
बहुत बड़ी गलती मत कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है कि कभी भी शिवलिंग के वहाँ पे आप शिव जी के वहाँ पूजा करने जाओ तो जहाँ से वो जल निकल रहा है उसको कभी लांघना नहीं चाहिए, उसको कभी फलांगना नहीं चाहिए, वरना आप बहुत ही दोष के भागीदार बनोगे। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो शिव जी के ऊपर एक बेलपत्री और एक काली मिर्च चढ़ाते हो आप और जल अर्पित करते हो, ओम शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हो और वहाँ पे जब जल चढ़ाओ अपनी कामना करना कि प्रभु मेरे विवाह में रुकावट आ रही है, विवाह में योग नहीं बन रहा है, प्रभु उसके नाम से कर रहा हूँ, मेरा सर्व कार्य संपन्न करो, सिद्ध करो मेरा यह कार्य। इस प्रकार से अगर भाव से अगर आप करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। ये शिव पुराण का दावा है। अब दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही कारगर है ये उपाय। इस उपाय को भी आप ध्यान से सुनो। आप तमाम कोशिश कर ली है आपने विवाह के लिए, बहुत आप भटक गए हो, हर जगह आप जाते हो विवाह की बात होती है और वापस वो बात बिगड़ जाती है, और इसके निवारण के लिए भी आपने तमाम उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ जप तप सब कुछ करवा दिए हैं, फिर भी अगर आपका कार्य नहीं बिगड़ रहा है, आपकी कुंडली के अंदर अगर कोई दोष है जिसके कारण से अगर आपका विवाह अटक रहा है, तो भी भक्तों इस उपाय को करना, तमाम दोष जो होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे और आपकी शादी के योग जरूर बन जाएंगे और ज़रूर आपकी शादी होगी। केवल आपको करना है श्रद्धा और भाव से। करके तो देखो एक बार, जा क्या रहा है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन श्रद्धा और भाव से करना। बहुत सारों ने इस उपाय को किया और उनको अच्छा परिणाम मिला है इसका। वो सब अपने एक श्रद्धा के ऊपर है, अपने एक भावना के ऊपर है, अपने एक भाव के ऊपर है। अगर आप जब भी पूजा पाठ या जो भी उपाय करो उस समय अगर श्रद्धा से करोगे और आपके मन में एक ही चीज़ ठान लोगे कि हाँ मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य ज़रूर सफल होगा, ये अगर आपने अगर भावना कर दी है तो वो कार्य आपका ज़रूर सफल होगा। अब दूसरा उपाय यह है, एक लोटा आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसके अंदर आपको चने की दाल भरनी है। एक तांबे का लोटा या कलश हो, उसमें आपको चने की दाल भर देनी है। 2 उसमें सिक्के रखने आपको, 1-1 रुपए के या 2-2 रुपए के 2 सिक्के रखने हैं आपको। चने की दाल लेनी है और आपको 2 सुपारी लेनी है पूजा वाली। पूजा में जो उपयोग होता है सुपारी होती है, उस सुपारी को आपको उस चने की दाल के अंदर रखना है। बहुत ही छोटे उपाय, लेकिन ये पुराणों के उपाय है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही कारगर उपाय है। श्रद्धा और भाव से करोगे ज़रूर आपको लाभ होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत सारे उपाय लोगों ने किए हैं ये, तो आपको भी श्रद्धा से करना है। आप हताश हो चुके हो हर प्रकार से, कहा अब हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो केवल आपको देवादिदेव महादेव की शरण में जाना है। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपका कार्य नहीं बन रहा है तो भोले भंडारी की शरण में चले जाओ, आपका ज़रूर कार्य सिद्ध होगा। एक लोटा लेना है या कलश लेना है तांबे का, उसके अंदर आपको चने की दाल भर देनी है और 2 सिक्के उसके अंदर रखने हैं और 2 सुपारी पूजा वाली उसके अंदर रखनी है और पीले कपड़े से उसका मुंह ढक देवे। बुधवार के दिन करना है ये उपाय भाइयों, बुधवार के दिन इस उपाय को करना है आपको। किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हो आप, बुधवार को ये और दूसरी बात, जब ये आप करो पूजा पाठ ये तांबे कलश के अंदर करो तो आपको बोलना नहीं है, बिना बोले करना है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकालनी है और न आपका उससे पहले आपने कुछ खाया हो, झूठा मुंह किया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मुंह हो धो के सब कंप्लीट होकर फिर उसके बाद में आपको इस पूजा में बैठना है और श्रद्धा भाव से देवादिदेव महादेव के नाम से ये कार्य आपको करना है।
बोलना नहीं है, बिना बोले आपको कार्य करना। जब तक पूजा चले तब तक आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। और आप ये अंदर भर कर धूप दीप करके ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम का जाप आपको करना है। 108 बार आपको इस प्रकार से जाप करना है। 108 बार आप जाप करोगे, उसके बाद में उसका मुंह ढक के रख देना बुधवार के दिन। और गुरुवार के दिन भी वापस पुनः ऐसे पूजा करनी है। ओम शिवाय नमस्तभ्यम के नाम से 108 बार नाम लेने हैं। इसके बाद में क्या करना है, ये पूजा हो जाए, किसी एक बंदे को पहले से कह देना है कि अपन महाराज के वहाँ जा रहे हैं, ब्राह्मण के वहाँ जा रहे हैं, अपन दान में देंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, तू तेरे हिसाब से बात कर लेना। तो पूजा करने के बाद में उस लोटे को उल्टे हाथ में रखना है अपने, और सीधे हाथ से उसके ऊपर वो कपड़ा ढकना है। उल्टे हाथ में उस लोटे को रखकर सीधे हाथ से उस कपड़े को ढककर, पीले कपड़े को, और किसी भी ब्राह्मण के वहाँ पे आपको जाना है। और ब्राह्मण के वहाँ जाकर उस लोटे को दान में दे देना है। ब्राह्मण को वो लोटा दान में देना है। और मन के अंदर बोलना नहीं है, मन के अंदर कामना करनी कि मेरे विवाह का जो योग अटक रहा है, मेरा विवाह अति शीघ्र मेरा विवाह हो। भक्तों, तुरंत ही वो कार्य आपका सिद्ध होगा। वो वहाँ से देकर बिना बोले जाना है, बोलना नहीं, मुंह से आवाज़ नहीं निकालना है, झूठा मुंह नहीं होना चाहिए। जब पूजा करके आप वहाँ से उस लोटे को उठाकर जब ब्राह्मण के घर पे जा रहे हो, तो बिना बोले बिना आवाज़ निकाले आपको जाना है। वहाँ जाकर ब्राह्मण को देना है, और वहाँ पर भी आपको बोलना नहीं, बिना बोले ही वो सब कार्य करना है। वहाँ से उसको दान में देने के बाद वहाँ से वापस पुनः आपको लौटना है, तो मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, बिना बोले ही वापस आना है। बिना बोले आपको जाना है और बिना बोले आपको आना है। ये कार्य आप वहाँ से वापस घर पे आ जाओ। घर पे आने के बाद देवाधिदेव महादेव को स्मरण करना, हे प्रभु मैंने ये कार्य किया है, मेरा ये कार्य आप सफल करना। भक्तों, निश्चित ही ये कार्य सफल होगा। श्रद्धा और भाव से किया हुआ कार्य ज़रूर फलित होता है। और श्रद्धा से अगर आप कार्य नहीं करते हो तो वो कार्य कितना भी महान हो, लेकिन वो निष्फल ही होगा। भाव में भगवान है, इसलिए भाव से कार्य करना। ये दोनों मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं। ये दोनों उपाय पुराणों में वर्णित उपाय हैं। आप इन उपायों को करके हर प्रकार की अड़चनें, हर प्रकार की रुकावटों को दूर करो, स्वयं कार्य करो और स्वयं उसका फल प्राप्त करो। आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। जय माता की।